अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपके किताब में, एक मिनट भाई, हाँ ठीक है, जो कि आपकी किताब में 9.1 कर लिया था। आज हम करेंगे 9.3। आज हम करेंगे 9.3 कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। केवल मैं वर्ड प्रॉब्लम करा रहा हूँ और उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोगों ने जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे फिल इन द ब्लैंक ट्रू फॉल्स उसको सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। इसी में ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है, तो चलिए हम आपके लिए लेके आ गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, रोहित बाइज अ वीडियो रिकॉर्डर फॉर 1449 एंड शॉपकीपर ऑफर 20% डिस्काउंट, है ना। रोहित एक वीडियो रिकॉर्डर खरीदता है जिसका जो MRP था वो था 1449 और शॉपकीपर उसको उस मार्क प्राइस पे उसको 20% का डिस्काउंट देता है। तो हमें बताना है कि रोहित ने कितने में वो वीडियो रिकॉर्डर ख़रीदा होगा। यहाँ पे एस्टिमेटेड बताना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताना है हमें, एस्टिमेटेड बताना है, अप्रॉक्स अमाउंट बतानी है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, MRP कितनी है, कितने में ख़रीदा उसने, MRP कितने की थी उस पर, 1449 की थी, ठीक है। 1449 की थी। तो इसको हम लोग नियरेस्ट टेंस में कर सकते हैं। तो ये इसको कितना लिख सकते हैं, 1450, ठीक है। 1450 शुरुआत में कर लीजिए या तो आखिरी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, बात बराबर ही हो जाएगी आप लोग के लिए। और हरदम याद रखिएगा जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट जो हरदम होता है वो MRP पे होता है। डिस्काउंट ऑलवेज गिवन ऑन मार्क प्राइस, MRP, है ना, मार्क प्राइस, है ना। याद रखिएगा डिस्काउंट जो होता है हरदम मार्क प्राइस पे दिया जाता है, सेलिंग प्राइस पे नहीं, कॉस्ट प्राइस पे नहीं दी जाती है ना, ठीक है। तो क्या होगा, तो डिस्काउंट निकाल लीजिए यहाँ से, 20% ऑफ 1450 कितना हो जाएगा, 20/100 इंटू 1450 काट दीजिए, 5 हो गया और इसको काटिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। और ये कितना आ गया आपका 45, 9 और 0, 290 आ गया डिस्काउंट के बाद। तो जो अमाउंट पेड होगा वो कैसे होगा, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट, है ना, को माइनस कर दीजिए, निकल जाएगा। उसने कितने को दिया होगा वो, उसमें रोहित ने कितना पैसा दिया होगा उसको, दुकानदार को। तो कितना था, 1450 माइनस 290, माइनस कर लीजिए 1450, 290 रुपये। 15 में से 9 गया 6, 3 में से 2 गया 1 और ये 1, 1160 रुपये। 1160 रुपये रोहित ने दुकानदार को दिए। बात समझ में आ गई आपको। याद रखिएगा जो डिस्काउंट होता है वो हरदम MRP पे दिया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे नहीं होता है, ठीक है। डिस्काउंट ऑलवेज डिपेंड अपॉन दी MRP, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए साइकिल डीलर हैज़ मार्क्ड द प्राइस ऑफ साइकिल, ठीक है। MRP यहाँ पे दी हुई है, सिमिलर क्वेश्चन है। MRP कितनी दी हुई है, ₹25,000। ही सोल्ड इट एट डिस्काउंट ऑफ 15%, उसने बेच दिया 15% के डिस्काउंट में। एट वॉट प्राइस वॉज द साइकिल सोल्ड, मतलब सेलिंग प्राइस बताना अपने आप को, हमें क्या बताना है, सेलिंग प्राइस बताना है, ठीक है। तो डिस्काउंट निकल, कितने परसेंट डिस्काउंट पे दिया है, 15% डिस्काउंट पे दिया है। तो यहाँ से डिस्काउंट क्या निकल जाएगा, 15% ऑफ कितना, 25,000, ठीक है। कितना हो जाएगा, 15/100 इंटू 2500, कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 और 15, 25 कैरी 2, 10 और 12 हो गया ये आपका
1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 5 7 3, 375। ठीक है, 375 रुपये का डिस्काउंट मिला है ना। तो अब कितने में बेचा होगा हम जानते हैं। इरेजर कहाँ है? ठीक है, ठीक है। डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है ना। हमें यहाँ से क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू MRP, मार्क प्राइस माइनस का डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ से SP निकाल लीजिए। SP इक्वल टू कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस कितना था? 25,000 था, माइनस 375 कितना हो जाएगा? 10 में से 5 के 5, 9 में से 7 गया 2, और ये कितना हो गया? 5 7 इसको कर दिया 9 10 6 4। ठीक है, कितना आ गया SP हमारा? 24625। ठीक है, एक इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए कितना हो जाएगा। ये 25 और 15, 25 2 10 2 12। ठीक है, 1 5 5 1 2 2। ठीक है, सही है। ठीक, बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बोला गया है? आफ्टर अलाउंग 30% डिस्काउंट, आफ्टर अलाउंग 30% डिस्काउंट ए कार इज सोल्ड एज इतना, है ना। ए कार इज मतलब 30% डिस्काउंट देने के बाद एक कार को 8,50,000 रुपये में बेच देते हैं, 8,05,000 रुपीज़ में बेच देते हैं। तो हमें बताना है मार्क प्राइस। हमें क्या बताना है यहाँ पे? हमें क्या बताना है? हमें बताना है मार्क प्राइस बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, पहले से ही यहाँ पे दिया हुआ डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? डिस्काउंट पहले से ही 30% दे दिया गया है ना। SP कितना है? इतना SP है। हम बताना है क्या है? मार्क प्राइस बताना है। देखिए, डिस्काउंट पहले से 30% दिया है, तो मतलब कितना बचा होगा? 70% बचा है ना, 70%। ठीक है, 70% ऑफ मार्क प्राइस। तो जो बचा हुआ 70% है मार्क प्राइस, वो किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा, सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ निकाल लीजिए, 70% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 70/100 इंटू मार्क प्राइस। ठीक है, वेट फॉर मिनट, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, है ना, अपना लैपटॉप 1 मिनट के लिए थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ से मार्क प्राइस निकालना है अपने को। इंटू 100 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। काटिए पीटिए। ठीक है, इस 7 से कटेगा क्या? देख लेते हैं कितना है। 800, 7 1 7, 0 1 3 5। ठीक है, 115। कितना? 115, और आखिरी में कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं। 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 10 100 1000 10,000। ठीक है, तो 30% डिस्काउंट देने के बाद, है ना, इतने बिक रही थी। हमें ओरिजिनल उसकी मार्क प्राइस बतानी थी। उसकी मार्क प्राइस कितनी है?
इतनी है 11,50,000 रुपये। ठीक है, 11,50,000 रुपये, उसमें हमने 30% डिस्काउंट दे दिए थे पहले ही, तो जो कार बिकी है वो 8 लाख इतने की बिकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए टेबल मार्क्ड एज इतना इज अवेलेबल फॉर 14,400, फाइंड द डिस्काउंट गिवन एंड द डिस्काउंट परसेंटेज। है ना, MRP दी गई है कितना, 16,000 की दी गई है, और कितने में अवेलेबल है, मतलब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 14,400 है। हमें क्या बताना है, डिस्काउंट बताना है। डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस, यही तो होता है। कितना हो जाएगा ये, मार्क प्राइस कितना है 16,000 है, सेलिंग प्राइस कितना है 14,400 है, ये कितना हो जाएगा, डिवाइड में माइनस कर लीजिए। चौदह हज़ार 400, 10 में से 4 गए 1600, कितना आ रहा है, डिस्काउंट कितना आ रहा है 1600 आ रहा है, डिस्काउंट कितना आ रहा है 1600 आ रहा है। अब क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन MRP इंटू 100 होता है। डिस्काउंट हरदम MRP पे डिपेंड होता है। तो डिस्काउंट कितना है हमारे पास, 1600 का डिस्काउंट आया है, अपॉन कितना है MRP 1600, 16,000 है, इंटू 100, 10%। तो डिस्काउंट कितना आ गया है, डिस्काउंट परसेंटेज 10% आ गया। बात समझ में आ गई, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है, रोहित बॉट अ सेकेंड हैंड स्कूटी फॉर इतना, कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटी। ठीक है, और उसने क्या किया, 1750 रुपये उसके रिपेयरिंग में लगा दिया। तो मतलब क्या हो गया, ओवरहेड एक्सपेंसेस हो गया। ये ओवरहेड एक्सपेंस कितना आ गया, 1750 आ गया। तो टोटल CP कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया भाई, 13,000 प्लस 1750, जोड़ लीजिए। ठीक है, इतना आ गया। तो टोटल CP कितना आ गया, टोटल CP कितना आ गया 14,750। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एंड ही सोल्ड इट टू फ्रेंड फॉर 15,000। इसने SP कितना हो गया 15,000। देखिए CP कितना है, ये CP कितना हो गया 14,750, और उसने बेचा कितने में 15,000 में। प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, SP माइनस CP कितना हो गया 14,000, SP कितना, एक मिनट रुक जाइए, SP कितना है 15,000 माइनस 14,750, कितना आएगा, 250 का अंतर आ रहा है। वैसे करके देख लीजिए आप लोग एक बार। ठीक है, कितना है 15,000, 14,750, 052 250 आ रहा है। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है 250 आ रहा है। हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, देखिए प्रॉफिट और लॉस हरदम CP पे डिपेंड करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट जो निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला निकलेगा, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू कितना, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट और लॉस हरदम किस पे डिपेंड करेंगे, CP पे डिपेंड करेंगे। तो प्रॉफिट कितना निकला 250, CP कितना है 14750, इंटू कितना है 100 हो गया। ठीक है, ये काटा। ठीक है, और किससे काटेंगे, अब 2 से काटिए, फिर 5 से काटिए, 5 से कटेगा। एक काम करते हैं ना, सीधे इसको क्या ले सकते हैं, इसको काटिए 5 से, कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 50,
और ये 5 से कटे कितना, 5 2 जा, और कितना बचेगा 47, 9 बार कितना बच जाएगा 45, 295, ये फिर कटेगा 25, ये कितना आ जाएगा आपका 5 5 से 25, 59, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, ठीक है, तो ये कितना आ गया 250 अपॉन में 59 आ गया। इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। वन बढ़ जाएगा, ठीक है, 15 में से 9 हो गया 6, 160। हम्म 15 में से 9 हो गया 6, 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए इसको इरेज कर दूं क्या, इधर वाला पार्ट आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 5 से काटा, ये सॉरी 25 नहीं आएगा भाई, 10 आएगा। तो टोटल कितना हो गया 100 अपॉन 59 हो गया। डिवाइड कर लीजिए 100, 59 वन टाइम जाएगा 59, 10 में से 9 हो गया 1, पॉइंट 0 लगाना पड़ेगा 59, 6 बार 7 बार, 7 बार ज़्यादा हो जाएगा 7 बार ना, 6 बार लेके जाते कितना हो गया 54, कैरी 5, 30, 35, 7 बार कितनी बार जाएगा देख लेते हैं, 59, 7 जा 63, कैरी 6, 35 प्लस 6 41 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 6 बार लेके जाते हैं 354 आ गया यहाँ पे, 10 में से 4 गया 6, अगेन 10 में से 5 गया 5, ठीक है, 0, 59 और 9 वाले 9 जा 81, कैरी 8, 9 8 जा 9 5 जा 45, 6 51, 53। तो 1.69% है ना, अप्रॉक्स में आ गया 1.69% का इसको प्रॉफिट हो रहा है। बात समझ में आ गई, कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लीजिएगा, इसको सही से काटिएगा, ये 25 नहीं होगा 10 होगा, 5 से काटेंगे तो 10 होगा, सॉरी, है ना, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, स्पेस थोड़ा दिक्कत है हमारे पास, इस वजह से हमने इसको रफ करके आपको दिखा दिया, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए शॉपकीपर बॉट 2 रेडियो सेट्स फॉर 7000 ईच, है ना। एक शॉपकीपर है, उसने 2 रेडियो सेट खरीदे, कितने के, उसने 2 रेडियो सेट खरीदे कितने के, 7000 के, और ईच एंड सोल्ड वन एट प्रॉफिट ऑफ 10% और दूसरे को 10% लॉस में बेचा है ना। पहले को 10% प्रॉफिट बेच रहा है, दूसरे को 10% लॉस में बेच रहा है, तो हमें बताना है कि ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है कि ओवरऑल लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्टेप 1 नंबर 1 CP, है ना। हम लोग रेडियो 1 को ले लेते हैं, ये रेडियो 1 हो गया, ये रेडियो 2 हो गया, ठीक है। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस इसका है, सॉरी कॉस्ट प्राइस है ना, खरीद रहा है, कॉस्ट प्राइस इसका कितना है 7000 है, ठीक है। उसको पहले वाले को बेच रहा है 10% प्रॉफिट पे, पहले वाले को कितने बेच रहा है 10% प्रॉफिट पे, तो उसका प्रॉफिट निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 10% ऑफ 7000, 7000 का 10% कितना होगा बताइए, 700 होगा, ठीक है। तो CP कितना आ गया, SP कितना आ गया भाई, SP कितना आ गया, SP आ गया आपका, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 7000 थी, कितने बेच रहा है प्रॉफिट के साथ 700 बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ रेडियो 1 कितने का आ गया 7700, ठीक। अब दूसरे को बेच रहा है वो कितने % लॉस पे, 10% लॉस पे बेच रहा है दूसरे रेडियो को,
तो कितना हो जाएगा, लॉस निकाल लीजिए, 7,000 ऑफ 10%, 7,000 ऑफ 10%, 7,000 का 10% कितना होगा, 700 ही होगा। तो लॉस कितना आ गया, और मतलब एस पी कितना आ गया, 7,000 माइनस 700, तो कितना बचा, ये 6,300 बचा। कितना बचा, 6,300 बचा। अब देखिए टोटल एस पी निकाल लीजिए, टोटल एस पी निकाल लीजिए, ये SP2, ये SP2 क्या निकालेंगे, टोटल एस पी निकाल लीजिए, यहाँ पे निकाल लीजिए टोटल कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितने से, 2 रिड्यूस 7,000 एक का है, तो दोनों का मिला कितना हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा। ठीक है, टोटल CP निकाल लीजिए, सॉरी SP निकाल लीजिए, 7,700 प्लस 6,300 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 0 7 3 10 6 4, इतना बराबर ही आ गया भाई। ये तो ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है भाई, टाई हो गया मामला यहाँ पे। तो मामला यहाँ पे टाई हो गया है, टोटल CP भी और टोटल SP क्या हो गए, दोनों आपस में बराबर हो गए हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा CP टोटल इज इक्वल टू टोटल ऑफ SP। तो ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हर्ट्स बॉट अ फूड प्रोसेसर फॉर इतना, है ना। हर्ट्स ने एक फूड प्रोसेसर खरीदा 4,500 का, जिसके अंदर 18% GST लगा हुआ है। तो व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द प्रोसेसर बिफोर GST वाज एडेड, है ना। अगर हम GST को हटा दें तो इस फूड प्रोसेसर का जो है वो प्राइस कितना है, इस फूड प्रोसेसर का प्राइस कितना है। ठीक है ना, GST हटाने के बाद, GST हटाने से पहले मतलब लगने के पहले, है ना, उसका प्राइस कितना था, उसका प्राइस कितना हो गया था, यही बताना है अपने आप को। तो चलिए देखते हैं, GST मतलब होता है क्या, मालूम है किसी को, What is GST? What is GST? GST क्या होता है, GST होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आजकल थोड़ा कम हुआ है कुछ आइटम्स पे, बाकी सब आइटम्स तो वैसे ही महंगाई बढ़ी हुई है। तो क्या करेंगे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लेट कर सकते हैं, लेट द प्राइस, लेट द प्राइस बिफोर GST भी ₹X, 100 मान सकते हैं तो X मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा देन, क्या हो जाएगा, ये X प्लस कितना GST है, 18% है, 18% ऑफ X इक्वल टू 4,500। हाउ मच, X प्लस 18/100 काटिए 2 से, ये कितना हो जाएगा, 50X प्लस 9 59X हो जाएगा। 4500 हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो क्या हो जाएगा, 59X इज इक्वल टू 4500 इंटू 50, तो X इज इक्वल टू 4500 इंटू 5/59। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आएगी, 5 5 से 25, कैरी 2, 5 4 से 20 प्लस 2 22। हाउ मच 0, 1 2 3 0 59। ठीक है, एक पेज ले लेते हैं ताकि हमको क्या मिल जाए, रफ करने की स्पेस मिल जाए। तो हमारे पास कितना आ रहा था, एक सेकंड है ना, वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, ये कितना है हमारे पास, 225,000 225,000 और 59 से। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा देखते हैं, 59 1 जा, 2 जा, 3 जा, 3 9 जा 27, कैरी 2 और 3 15 17। ठीक है, कितना आएगा, 177 आएगा। कितनी बार गया, 3 बार गया।
15 में से 7 गया 8, 11 में से 7 गया 4 और 0, ठीक है। तो कितने बार जाएगा 59, 7, 35, 8 बार जाते हैं तो कितना आ जाता है 8 9 72 कैरी 7 और 8 5 जा 40 47, ठीक है। 472 8 टाइम्स जा रहा है तो कितना आ गया 472 आ गया। तो ये कितना आ गया 10 में से 2 गया 8 और ये कितना उतरा 80 उतरा। एक बार जाएगा कितना बढ़ जाएगा ये एक कितने बढ़ जाएगा 59। तो 10 में से 9 गया 1, 7 में से 5 गया 2 और ये आखिरी 0 उतर गया हमारे पास। कितने बढ़ जाएगा अभी ये 3 बार ही जाएगा। कितना हो जाएगा ये 177 हो गया। तो कितनी बार बचा यहाँ पे 10 में से 7 गया 3 और 10 में से 7 गया 3, ठीक है। और पॉइंट लगाना पड़ेगा हमको यहाँ पे, ये 0 उतर जाएगा। अब कितनी बार जाएगा 330 3 बार में तो 4 बार लेके जाते हैं क्या, एक बार देखते हैं। 59 इंटू 4 जा 36 कैरी 3 25 28, 4 बार में इतनी बार जा रहा है। 5 बार देख लेते हैं क्या। 59 5 जा 45 कैरी 4 20, ठीक है। 40 कितनी 5 5 सारी 295 5 25 प्लस 4 29, तो 5 बार जा रहा है। तो कितना आ गया 295 आ गया। तो 10 में से 5 गया 5, 12 में से 9 गया 3 और ठीक है 35 0। फिर 5 बार लेके जाओगे तो अप्रॉक्स आ रहा है 3813.55, ठीक है। तो ये एक बार और लेके चले जाना आप लोग। तो ये जीएसटी के पहला का वैल्यू इतनी है ना। जीएसटी को हटा देंगे तो जो फूड प्रोसेसर लिया उस बंदे ने उसकी कीमत इतनी है 3,813.55 रुपीज़। यहाँ लिख दीजिए कहाँ गया, ये रहा। तो कितना आ रहा है 3813.55, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए शॉपकीपर बॉट 24 kg ऑफ शुगर फॉर इतना 24 kg शुगर की वैल्यू कितनी है 1008 है एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 45 है ना। तो पहले 1 kg का निकालो तो आपका समझ सी पे निकल जाएगा, मालूम चल जाएगा। तो 1 kg की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1008 अपॉन 24, 5 2 से काटो 504 12 25 252, ठीक है। 6 से कट जाएगा क्या, हाँ कट जाएगा। 6 4 जा 24 242 रुपीज़। तो सीपी कितना आ गया 42। और कितने में बेच रहा है एसपी कितने में है इसका, एसपी है 45। तो ठीक है सीपी 42 है एसपी है तो प्रॉफिट कितना आ रहा है 45 माइनस 42 कितना आ गया 3 आ गया। प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए 3 अपॉन कितना हो जाएगा, लिखना पड़ेगा ना आप लोग के लिए, मैं लिख देता हूँ। कितना आ गया प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 कितना हो जाएगा। ये आपका प्रॉफिट कितना 3, सीपी कितना है 42 इंटू 100, 3 एकम 3 12 14, 100 बटे 14, 2 से काटो 50 और 7, 50/7%। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, कर ही देता हूँ आप लोग के लिए। 50 है ना 7 7 जा 49, 10 में से 9 गया 1.01 30 7.14 कितना आ रहा है 7.14% आ रहा प्रॉफिट का, ठीक है। 7.14%, ठीक है। 10 डेसिमल के 2 डिजिट तक आप लेके जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन ये है स्टील एल्मीरा वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ, ठीक है। स्टील एल्मीरा वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 8%। एक पेज में नहीं हो पाएगा इसको, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए कैसे सॉल्व होगा।
स्पेस हमारे पास इनफ है, अच्छे से लिखेंगे। एक स्टील अलमीरा है वो जिसको सॉल को सोल्ड कर रहे हैं 8% लॉस पे, ठीक है, और उसी को हम लोग अगर 135 रुपये ज़्यादा बेचते हैं तो उसमें कितना प्रॉफिट होता, 7% का प्रॉफिट होता। तो हमें बताना है सी पी ऑफ अलमीरा, हमें क्या बताना है, सी पी ऑफ अलमीरा। तो यहाँ से एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो पहले अगर मान देखिए जो फर्स्ट जो अलमीरा है, जो आपकी अलमीरा है वो सोल्ड हो रही है ना, वो सोल्ड हो रही है एट लॉस ऑफ 8%, ठीक है। दूसरी बात क्या बोल रहा है इसमें, इफ़ अगर वो 135 रुपये ज़्यादा बिकती है ना, इफ़ सोल्ड फॉर, अगर सेलिंग प्राइस में 135 रुपीज़ और जोड़ देते, 135 मोर, तो प्रॉफिट कितने का होता, प्रॉफिट होता 7% का। प्रॉफिट कितने का होता, 7% का होता। तो क्या करेंगे, पहले लेट सी पी को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। लेट सी पी इक्वल टू एक्स। तो सेलिंग प्राइस है ना इसका, अगर लॉस से बेच रहा है, बेच रहे हैं ना उसको, तो सेलिंग प्राइस अलमीरा नंबर 1 में कितनी हो जाएगी, मतलब पहला जो केस है, पहले उसको 8% लॉस से बेच रहे हैं, फिर उसको 7% प्रॉफिट में बेचेंगे हम लोग, ठीक है। सेलिंग प्राइस एट 8% लॉस, एट 8% लॉस कितना हो जाएगा, सीपी में से कितना बटा माइनस कर देंगे, 8% ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, ये एक्स माइनस 8/100 एक्स, दिस विल बिकम 100x माइनस 8x अपॉन 100, दिस विल बिकम 92x अपॉन 100, तो दिस विल बिकम 0.92x, है ना। अगर हम अलमीरा को 8% लॉस से बेच रहे हैं तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा कितना होगा, 0.92x होगा। कितना होगा, 0.92x होगा। बात समझ में आ गई। अगर उसी को हम लोग बेचते हैं प्रॉफिट पे, है ना, सेलिंग प्राइस एट 7% प्रॉफिट, एट 7% प्रॉफिट, तो क्या होता, अगले पेज में कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2 था हमारे पास ये SP2 एट 7% का प्रॉफिट, तो क्या होता था, हमारा CP कितना था, x था, और उसमें कितना है 7% का प्रॉफिट जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो x प्लस कितना हो जाता है 7/100 इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा ये 107x अपॉन 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1.07x, 1.07x हो गया, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 135 है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 135 है। मतलब इफ़ इट वॉज सोल्ड फॉर 135 मोर, है ना, है ना। अगर 8% जो लॉस हो रहा है, अगर लॉस नहीं कराना होता तो हम सेलिंग प्राइस में 135 और ऐड करते, ताकि हमें प्रॉफिट कितना का मिल जाता, 7% का मिल जाता। तो जो हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ SP2 निकला है, अगर उसमें 135 जोड़ देते 1 में से, तो हमें 7% का प्रॉफिट, तो यही तो बोल रहा है। तो उसको क्या कर सकते हैं, जो हमारा सेलिंग प्राइस 2 आया है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, यही तो बोल रहा है ना, यही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, यही बोल रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी निकली है SP2 की, 1.07x, और इसका कितना निकला था 0.92x प्लस 135, तो 1.07x माइनस पॉइंट का 92x इजिकल टू 135। ये कितना हो गया, ये हो गया 0.15 हो गया आपका, करके देख लीजिए। 1.07 और 0.92, 9 में से 7 गया, 2 7 में से 2 गया 5, 10 में से 9 गया 1, 0.15x 135 हो गया। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 135 अपॉन में 0.15, डेसिमल हटाइए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 135 इंटू 100 अपॉन में कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। काटिए, 5 3 15, ये 20 हो गया, 5 3 8 3 से कट जाएगा, 3 4 12, 45, कितना हो गया 45 टू 90 और एक 0। तो हमारे पास CP है, तो हमने x को क्या माना था, CP माना था, तो CP कितना आ गया अलमीरा का
CP कितना आ गया, 900 हो गया। CP कितना हो गया, 900 हो गया। यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल सा किया हम लोगों ने। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का। सजिता बॉट एन एयर कंडीशनर फॉर इतना इंक्लूडिंग वैट, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स ऑफ 10%। वॉट विल बी इट्स प्राइस इफ सी परचेज द सेम विथ GST ऑफ 18%। ओके, एक पेज इसके लिए लेना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, इसको हमने डिलीट किया, इसको भी हमने डिलीट किया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। सजिता बॉट एन एयर कंडीशनर फॉर इतना इंक्लूडिंग अ वैट, मतलब जो उसने इतने प्राइस में इसमें ख़रीदा है ना, इसके अंदर वैट इंक्लूडेड है। और कितने परसेंट का वैट इंक्लूडेड है, इसके अंदर वैट इंक्लूडेड है कितने परसेंट का, 10% का इंक्लूडेड है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं कि जो AC की प्राइस होगी विदाउट टैक्स कितने की होगी, है ना। लेट द प्राइस ऑफ द आइटम, है ना, प्राइस ऑफ AC विदाउट टैक्स कितना हो जाएगा, ये X हो जाएगा, है ना। X मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें 10% का तो वैट भी तो है, X ऑफ 10%, या फिर 10% ऑफ X किसके बराबर है, 4000, सॉरी कितने के बराबर है ये बराबर है हमारे पास 33000। किस, दिस विल बिकम X प्लस X, एक मिनट रुक जाइए, X इंटू 10/100। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये, 100x प्लस 10x, 110x। एलसीएम ले लीजिएगा, 33000। यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 110x इजिकल टू 33123 और अब इंटू 100 कर दीजिए यहीं पे। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, इतना इंटू 100 अपॉन में 110। ठीक है, 0 से 0 कटा हमने, ये 11 3 बार जाएगा, कितना 0 है, 1 2 3 और 10। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1 2 3 और 1 0 4 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो AC का दाम था वैट के पहले, है ना, वैट लगने के पहले वो कितना था, 30,000 था। ठीक है, अभी क्या बोला है, व्हाट विल बी इट्स प्राइस इफ सी परचेज द सेम विथ GST ऑफ 18%। अब बोला कि अब प्राइस क्या हो जाएगी अगर सेम चीज़ को वो 18% GST में खरीदती है तो। ठीक है, निकाल लीजिए, ऐड 18% GST, ठीक, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन ओरिजिनल वैल्यू, है ना, GST तो ओरिजिनल वैल्यू पे ही लेंगे हम लोग। तो कितना हो जाएगा आपका, 18% ऑफ 30,000। ठीक है, तो दिस विल बिकम 18/100 इंटू 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 18 3 से 54 हो गया। ठीक है, ठीक, तो अगर 18% GST के तो टैक्स कितना लगेगा इस पर, 5400 लगेगा। तो प्राइस क्या हो जाएगी, जो न्यू प्राइस आएगी वो आएगी 30,000 प्लस 5400, कितना हो जाएगा, 35400, है ना। अगर 18% GST के साथ सेम चीज़ को बेचेंगे तो कितने का पड़ेगा, 35,400 का। ठीक है,
ये थे आपका क्वेश्चंस, है ना। और कुछ है इसमें, और कुछ क्वेश्चंस नहीं बचे हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच, है ना। पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, है ना। एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।